नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 5 सितंबर 2022 की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके के 20 में से 18 सवाल मिले हैं और साइंस के 25 में से 23 सवाल। सारे सवाल आंसर साइट देखने वाले हैं। जिन भी कैंडिडेट का एग्जाम हुआ कमेंट सेक्शन में बताना कितने सवाल यहाँ से आपके करेक्ट हो पा रहे हैं। आने वाले शिफ्ट में जिन भी कैंडिडेट का एग्जाम है जरूर फायदा होगा, आपको वीडियो के एंड तक बने रहना। काफ़ी सवाल रिपीट हुए हैं और इन सभी अभ्यर्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड किए हैं। विशेषकर डीजे रितेश हैं, इन्होंने साइंस के सारे ही लगभग 23-25 में से 23 सवाल इन्होंने ही भेज दिए हैं। तो थर्ड सेट में पूछे गए 5 सितंबर के सवाल देखें। इसकी पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। शुरुआत करते हैं जीके के सवाल के साथ। मार्च 2022 में भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रो के विजय राघवन और आईआईटी मद्रास के निदेशक प्रो वी कामाकोटी ने कौन सी जल प्रबंधन नीति का उद्घाटन किया? तो प्रोफेसर के विजय राघवन और प्रोफेसर वी कामाकोटी ने एक्वा मैप, जो जल प्रबंधन एक एक्वा मैप करके नीति है, इसका उद्घाटन किया है। आईआईटी मद्रास में ये नए जल प्रबंधन और नीति केंद्र का उद्घाटन किया गया है। नाम है इसका एक्वा मैप है, जो कि मार्च 2022 का करंट अफेयर्स है। कल टीचर्स डे पर यानी 5 सितंबर को आप सभी कैंडिडेट ने बहुत ज़्यादा विशेष किया है, तो सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। इसी अवसर पर टेक्स्ट बुक आपके लिए थैंक यू टीचर सेल के तहत जो सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म है, जिसमें सारे कोर्सेज आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी बेहतरीन टॉप टीचर्स के कोर्सेज आपको देखने को मिलते हैं। तो ये सेल हैं 7 सितंबर तक लास्ट हैं, इसको एनरोल कर सकते हो ईयरली बहुत कम किफ़ायती फ़ी पर 392 रुपये में। यहाँ पर यदि आप TTG के 20 कोड यूज़ करना है स्पेशल सुपर कोचिंग के केस में, तो आपको एक्स्ट्रा 30% का डिस्काउंट और इस सेल में 30% और यानी एक तरीके से 30 + 30% का डिस्काउंट यहाँ पर लेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर स्पेशल 3 मंथ का एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी है। तो इस सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पर सुपर टीचर्स रहते हैं, जैसे ऋषा शर्मा हो गई, राहुल चंद्र हैं, मोना शेखावत, नवीन कुमार हैं। इन सभी बेहतरीन टीचर से आप 10+ सुपर जो कोर्सेज रहते हैं अलग अलग टाइप के, फुल हो गया, क्रैश हो गया, सारे कोर्सेज एक ही पास के अंतर्गत आपको मिलने वाले हैं, जिसमें मॉक टेस्ट आप फ्री रहेंगे, इसके साथ साथ स्टडी नोट्स रहने वाले हैं और डेली लाइव क्लासेज यहाँ पर चलने वाले हैं। तो इसका आप लाभ उठा सकते हो। सुपर कोचिंग का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो अगला सवाल है, भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक CPI 2021 में 180 देशों की सूची में भारत की रैंक रही है 85, 85वीं रैंक रही है इंडिया की 180 देशों में से। प्रथम रैंक पर डेनमार्क है, फिर फिनलैंड है, न्यूजीलैंड है और सबसे निचले पायदान पर वेनेजुएला, सोमालिया, सीरिया और साउथ सूडान है। किसी अनुच्छेद का नाम आपको दे रखा है, अनुच्छेद के हैं, वो है कौन सा अनुच्छेद, जिसमें माता पिता को अधिकार दिया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का उनको प्रोवाइड कराना शिक्षा को। तो ये एक तरीके से दायित्व है, कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्य के तहत आपको पता है 11वां मौलिक कर्तव्य जब ऐड हुआ है, तो यही मौलिक कर्तव्य है माता पिता को बताना कि 6 से 14 वर्ष का बच्चा है, उनका जो बच्चा है उनको शिक्षा देना उनका एक तरीके से कर्तव्य है। तो आर्टिकल 51A के अंतर्गत ये वर्णित मिलेंगे। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A में जोड़े गए हैं। वैसे कर्तव्य का पूछा है तो 51A। भारत में जैसे विधानमंडल में 2 सदन होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो द्विसदनीय विधानमंडल बोलेंगे। भारत शासन अधिनियम 1919 में द्विसदनीय विधानमंडल की शुरुआत हुई है। ऐसे कितने राज्य हैं जिसमें द्विसदन है? तो आंध्र प्रदेश 6 राज्य हैं ऐसे, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार और तेलंगाना, जिसमें जो द्विसदन व्यवस्था है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर स्टेट्स। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी रिपीटेड सवाल है, लोहित हो जाएगी। इसके अलावा दिबांग है, सुबनश्री है, जिया भरली, धनश्री, मानस, तोरसा, संकोच, तिस्ता, देसांग, ये धनश्री वगैरह सभी ब्रह्मपुत्र की ट्राइब्यूटरीज है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है? तो ये उद्योग पर आधारित है, औद्योगिक विकास पर आधारित है। सभी पंचवर्षीय योजना का आपको लक्ष्य पता होना चाहिए। पहली थी कृषि पर, दूसरी उद्योग पर, तीसरी आपका है आत्मनिर्भर बनना, अर्थव्यवस्था को गतिमान और आत्मनिर्भर। ज़्यादातर आपको पूछा जाता है इसके बाद 10वीं, 11वीं, 12वीं। तो 10वीं है, अगले 10 वर्षों में भारत की प्रति व्यक्ति आय को दुगुना करना था। 11वीं तेज और अधिक समावेशी है और 12वीं में तेज अधिक समावेशी के साथ में सतत ऐड हुआ तो 12वीं बन गई। नेक्स्ट सवाल, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसके दौरान हुआ था? CBD फर्स्ट में सेम सवाल आ चुका है। चंदेल वंश के शासकों के द्वारा खजुराहो के मंदिर का निर्माण हुआ है 885 AD से 1050 AD के मध्य।
और ये जो मंदिर हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में 1986 में शामिल किए गए हैं। है कहाँ पर? छतरपुर मध्य प्रदेश में है, जहाँ पर हिंदू और जैन धर्म के स्मारक का समूह है। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से सीमा साझा करती है? भारत की स्थलीय सीमा है टोटल 7 देशों के साथ बाउंड्री शेयर करती है। ये ऑफिशियल डाटा है गवर्नमेंट वेबसाइट का कि कौन से देश से कितने किलोमीटर बाउंड्री शेयर होती है। आगे एक सवाल भी पूछा गया है कि 4096 किलोमीटर बाउंड्री है वो किस देश के साथ लगती है। इसी में आया आज आपकी भारत के 4096 किलोमीटर की सीमा है वो बांग्लादेश के साथ साझा होती है, जो कि सबसे अधिक है। भारत की सबसे अधिक बाउंड्री बांग्लादेश के साथ ही लगती है। उसके बाद चाइना के साथ में है 3488, फिर पाकिस्तान के साथ में 3323, नेपाल 1751, म्यांमार 1643, भूटान 699, अफगानिस्तान सबसे कम है 106 किलोमीटर। इस प्रकार 15,156.7 किलोमीटर स्थलीय बाउंड्री है भारत की। नेक्स्ट यहाँ पर 2014 में किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा रिपीट हो रहा है? ओडिया भाषा है। पहली थी 2004 में तमिल, दूसरी संस्कृत, तीसरी कन्नड़ और तेलुगु, दोनों ही 2008 में, मलयालम 2013, ओडिया 2014, टोटल 6 शास्त्रीय भाषाएं। 75 जिलों में खेल का आयोजन किस राज्य ने कराया है? तो उत्तर प्रदेश ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट जो नीति है इसके तहत टोटल उत्तर प्रदेश के वैसे सभी को पता है 75 जिले हैं। इजीली जो कैंडिडेट को पता होगा वो डायरेक्टली इसको करेंगे उत्तर प्रदेश। इनमें से किस स्वतंत्रता सेनानी के द्वारा चलाई गई हिंद स्वराज पत्रिका आज भी प्रचलित है? हिंद स्वराज है महात्मा गांधी जी की पत्रिका। तो ये पत्रिका महात्मा गांधी जी ने 1909 में प्रकाशित की थी, गुजराती भाषा में लिखी थी, बाद में इन्होंने स्वयं ने इसको ट्रांसलेट किया था हिंदी में। तो हिंद स्वराज से काफ़ी बार पूछे जाते हैं कब लिखी गई है? 1909 में। नेक्स्ट यहाँ पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। ये ट्रॉफी 2021 के विजेता जो खेल स्पोर्ट्स अवार्ड दिए जाते हैं, जिसमें ध्यानचंद हो गया, अर्जुन पुरस्कार हो गया, इसके अंतर्गत ये अवार्ड भी होते हैं। बार बार बदल चुका हूँ एक्स्ट्रा फैक्ट में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2021 पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ ने जीती है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार मिला है, ये इसी के तहत राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार के तहत जो नवोदित और युवा प्रतिभा की पहचान और पोषण कैटेगरी है, इसमें मानव रचना शैक्षणिक संस्थान को और जो कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन के हैं, इस वाली कैटेगरी में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। यहाँ से आने वाले सेट में सवाल बन सकता है। परिवार न्यायालय संशोधन विधेयक 2022 कब पारित हुआ? इससे पहले ये सेम सवाल से इस प्रकार पूछा गया था इसी पर आधारित कि परिवार न्यायालय विधेयक हैं ये कौन से राज्यों पर आधारित है? तो हिमाचल प्रदेश और नागालैंड था उसमें। आज पूछा ये कब पारित हुआ है? तो पारित वैसे लोकसभा में 26 जुलाई 2022 को और राज्यसभा में 4 अगस्त को। तो जुलाई तक सवाल पूछे जा रहे हैं, जुलाई 2022 इसमें ऑप्शन था, तो राज्यसभा लोकसभा का पूछा होगा। नेक्स्ट यहाँ पर जब कोई बिल पास होता है तो उसे आप क्या कहेंगे? बिल पास हुआ तो एक्ट बन गया, ठीक है, विधेयक से वो अधिनियम बन गया। ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण जनवरी 2022 में ओडिशा के किस जगह से किया गया? तो ये दोस्तों किया गया है चांदीपुर तट से। 20 जनवरी 2022 को हुआ है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का एक परीक्षण हुआ है। और बात करूँ यहाँ पर ये परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो ये परीक्षण ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की टीमों के साथ मिलकर। एक दोस्तों जून 2022 में ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप में अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का भी परीक्षण हुआ है। मुद्रास्फीति को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? जो महंगाई है, महंगाई को नियंत्रित करने के लिए ऐसा कर दो कि लोगों के पास पैसे ही ना हो। लोगों के पास ज़्यादा पैसे नहीं होंगे तो खरीदेंगे कहाँ से वस्तुएं? जब लोग खरीदेंगे नहीं, डिमांड कम होगी, तो अपने आप वो वस्तु की प्राइस कम हो जाएगी, यानी मुद्रास्फीति कम हो जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी। अब लोगों के पास पैसा नहीं है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए इंटरेस्ट ब्याज रेट बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि लोग यदि लोन लेते हैं और ब्याज ज़्यादा हुआ तो लोन लेंगे नहीं, ठीक है। तो RBI क्या करता है, जितने भी कमर्शियल बैंक हैं RBI उनको यदि पैसे देती हैं तो वो जिस रेट पे देती है उसे रेपो रेट कहते हैं। तो RBI ने यदि रेपो रेट बढ़ा दी तो कमर्शियल बैंक है लोन लेंगी नहीं ज़्यादा, क्योंकि उनको पता है ज़्यादा ब्याज चुकाना पड़ेगा। जब अदर कमर्शियल बैंक लोन नहीं लेगी तो लोगों को देगी क्या? तो लोगों के पास पैसे नहीं होगा। एक तरीके से कैश फ्लो को कम करना है यहाँ पर। तो RBI वाणिज्यिक बैंकों को 2 तरीके से, एक तो कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ा देगी या फिर रेपो रेट को बढ़ा देगी। ओडिशा में जगन्नाथ मंदिर में नव कलेवर उत्सव संबंधित आपको स्टेटमेंट दे रखे थे। तो नव कलेवर उत्सव संबंधित सारे इंपोर्टेंट स्टेटमेंट में बताऊंगा आपको। नव कलेवर ये उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर में होता है। इसका मतलब क्या है? नव कलेवर का मतलब नई मूर्तियां स्थापित करना। और जो जगन्नाथ मंदिर में मूर्तियां स्थापित होती हैं, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन, ये 4 जो पुरानी मूर्तियां हैं उनको बदलकर नई कास्ट की मूर्तियां यहाँ पर स्थापित की जाती है नव कलेवर उत्सव पर। ये हर साल थोड़ा ही होता है। नव कलेवर होता कब है? तो एक विशेष यहाँ पर आषाढ़ मास, अधिक मास। अधिक मास वैसे आपको पता है 12 हिंदू मास होते हैं, लेकिन हर 3 वर्ष बाद 4 वर्ष में एक अधिक मास आ जाता है, ठीक है। यानी एक मास है वो डबल हो जाता है। और जब अधिक मास आषाढ़ मास अधिक हो जाए, बहुत
साल बाद ऐसी स्थिति देखने को मिलती है, जैसे 1996 के बाद 2015 में लगभग 19 वर्ष बाद ये अधिक मास आया है। जो आषाढ़ में अधिक मास आने का मतलब है आषाढ़ महीने में 2 बार फुल मून होना, 2 बार पूर्णिमा होना। जब आषाढ़ महीने में 2 फुल मून हुए, अधिक मास हुआ, तब आपका नव कलेवर होगा। मतलब इन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की मूर्तियां हैं दोबारा मंदिर में स्थापित की जाएगी। नई मूर्तियां स्थापित होगी किसकी? काष्ठ की, लकड़ी की होगी। कौन से लकड़ी की होगी? तो ये होगी नीम की विशेष प्रकार की लकड़ी होती है जिसे दारू ब्रह्मा कहा जाता है। और 2015 में ये स्थापित हुई थी, यानी नव कलेवर उत्सव। और भगवान जगन्नाथ के लिए यहाँ पर जो 4 भगवान के लिए मूर्तियाँ स्थापित होती है, तो जगन्नाथ के लिए 4 शाखाओं वाली, बलभद्र के लिए 7 शाखाओं वाली, सुभद्रा के लिए 5 और सुदर्शन के लिए 3 शाखाओं की वृक्ष है ना, जो 3 शाखाएं हैं, उन वृक्ष, अलग अलग वृक्ष की तलाश की जाती है। चैत्र मास में ये स्टार्ट हो जाता है। पहली बार 1575 ईस्वी में यदुवंशी भोई राजा रामचंद्र देव के द्वारा ये नव कलेवर आयोजित किया गया था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट नव कलेवर से संबंधित। तो आपने देखे 20 में से 18 जीके के सवाल, 2 और कौन से सवाल रह गए वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 1 वाला एक जो सवाल था ना, 1 वाला साइंस का सवाल है, ध्यान रखना। फिलहाल देख लेते हैं साइंस के सवाल, जो कि डीजे रितेश ने ये इमेज भेजी है। तो सेम इमेज को जो उन्होंने सवाल भेजे हैं वही बता रहा हूँ। लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड से अभिक्रिया कराने पर कौन सा अवक्षेप प्राप्त होता है? डायरेक्ट एनसीईआरटी है। तो अवक्षेप मिलेगा आपको लेड आयोडाइड का, पीला अवक्षेप है। प्रीवियस ग्रुप डी अब की बार आ चुका है, एक्स्ट्रा फैक्ट में भी मैंने बताया है, पूछा था उसमें किस प्रकार का अवक्षेप, रंग क्या था उसका, पीला अवक्षेप रहता है लेड आयोडाइड का। नेक्स्ट वाला जल संक्षारण होता है तो इनमें से कौन सी अभिक्रिया होती है? जल नहीं, जब संक्षारण होता है, ठीक है, जंग लगती है, संक्षारण होता है मतलब उसका ऑक्सीकरण हो रहा है, संक्षारण हो गया, विकृत गंधिता है, उन सभी में ऑक्सीकरण होता है। एक ही इस टाइप से इमेज दे रखी थी, ये सेम इमेज थी। इसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी के बारे में आपको बताना था, कौन सा भाग है वो पुष्प का दे रखा था। तो डायरेक्ट एनसीईआरटी है। ऊपर आप देखेंगे ये पराग कण है और ये पूरी वर्तिकाग्र है, तो वर्तिकाग्र का आपको पूछा था। फिर पराग नली यहाँ पर देख पा रहे हो, और नीचे ये ओवेरी में आ रही है, यानी अंडाशय ये पूरा। और अलग में और डिटेल में बताऊँ, ये पूरा पुष्प का जिसमें स्त्री केसर में आता है वो वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, और पुंकेसर में परागकोश तंतु ये आ जाते हैं। और ये पूरा भाग है, बाह्य दल है, अंडाशय है, दल है, तो इनके नाम से पूछा गया सवाल है। 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम को श्रेणी क्रम में लगाना है, समतुल्य यानी डायरेक्ट ऐड कीजिएगा। प्रत्येक तार की लंबाई को दोगुना और लंबाई को 4 गुना करने पर जिसका प्रतिरोध क्रम 0.5 ओम, 0.6 ओम, 0.8 ओम हो तो तीनों तारों की प्रतिरोधकता क्या होगी? यहाँ पर थोड़ा सवाल में मिसमैच हो रहा है। लंबाई को दोगुना किया, फिर हो सकता है इन्होंने, अब तार है, तार की लंबाई है और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल या फिर इसकी मोटाई का हो सकता है। मोटाई को बढ़ाना मतलब उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ रहा है वहाँ पर। तो 4 गुना मोटाई कर दी, 2 गुना लंबाई कर दी, और वैसे इन्होंने प्रतिरोध 3 तारों का दे रखा है। और फिर प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, थोड़ा स्पष्ट वाला भेजना इसको। या फिर इस प्रकार हो सकता है, यानी प्रत्येक तार की लंबाई बढ़ा रहे हैं, यानी जो पहले प्रतिरोध 0.5 ओम था उसकी लंबाई को बढ़ा दिया 2 गुना और 4 गुना कर दी उसकी चौड़ाई, मोटाई यानी। उसके बाद 0.6 ओम वाले की, 0.8 ओम वाले की। तो आप देखते हो R बराबर रो L अपॉन N, यानी R समानुपाती होता है रो। जितना आप रो R बढ़ाओगे उतनी ही प्रतिरोधकता बढ़ने वाली है। और यहाँ से स्पेशल प्रतिरोधकता का पूछा तो आप डायरेक्टली रो ले सकते हो, रो बराबर RA अपॉन L। तो यहाँ पर लंबाई हो रही 2 गुना और जो A हो रहा है वो 4 गुना हो रहा है, और आपको R की वैल्यू यहाँ से रखनी है, ठीक है। तो यहाँ से आपके रो निकल के आ जाएगा 2, यानी 2 गुना हो गया पहले केस में। एक तरीके से प्रतिरोधकता समान नहीं रहेगी, क्योंकि ये लंबाई और आप बढ़ा रहे हो तो प्रतिरोधकता जरूर चेंज होने वाली है। तो उसको आप कैलकुलेट करके क्या ऑप्शन अदर थे बराबर, उसके बाद ऑप्शन में क्या थे, या फिर फैक्ट पर ही थे, यानी डाटा पर ऑप्शन थे, या फिर इस प्रकार लैंग्वेज में थे। एक सवाल है फोकस दूरी का SI मात्रक बताना है, मीटर हो जाएगा फोकस दूरी का। किसी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 है और प्रकाश की किरणें आपतन के बाद फोकस से गुजरती हैं, जहां वक्रता त्रिज्या का पॉइंट P, फोकस का पॉइंट Q है, तो PQ की दूरी। अब ये उत्तल दर्पण दे रखा है, उत्तल दर्पण में PQ की दूरी का मतलब ये हुआ, इस प्रकार जो उत्तल दर्पण है ना, ये इसका P पॉइंट इन्होंने बताया है वक्रता वाला, ठीक है, जहाँ वक्रता त्रिज्या का पॉइंट P है, वक्रता त्रिज्या का P है, फोकस का Q बताया। अब ये डिस्टेंस बताइए आपको, और दे क्या रखी है, ये वाली पूरी 12 दे रखी है। अब ये पूरी 12 दे रखी है, फोकस आधा हो जाएगा, यानी ये 6, ये 6, तो ये हो जाएगी अपने आप में 6।
लेकिन जो ये डिस्टेंस प्लस में होगी या माइनस में होगी, तो उस केस में आपको देखना है उत्तल दर्पण में सारी डिस्टेंस इस साइड से ली जाती है, क्योंकि ये इस प्रकार गोली है ना, तो ये सारी पॉजिटिव में रहेगी। क्या रहेगी? पॉजिटिव। तो आप कहेंगे +6, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट वन, बेकिंग सोडा का उपयोग से संबंधित गलत कथन बताना था, और ऑप्शन थे एंटासिड के रूप में बिल्कुल होता है, सोडा अम्ल अग्निशामक में होता है, जल की स्थायी कठोरता हटाने के लिए धावन सोडा का उपयोग होता है, न कि बेकिंग सोडा का। तो ये एक गलत कथन है। ऐसा पदार्थ जिसमें क्रिस्टलन के जल के 10 अणु होते हैं। अब जल के 10 अणु सभी को पता है, सोडियम कार्बोनेट और 10H2O है, वो होता है वाशिंग सोडा में, ठीक है। तो ये 10 जल के अणु। ब्यूटेन और पेंटेन के समावयवी कितने हैं? तो ब्यूटेन के हो जाएंगे 2, क्योंकि 4 कार्बन है, अधिक से अधिक 2 समावयवी हो सकते हैं। एक तो N ब्यूटेन हो जाएगा, एक आपकी CH3 नीचे आ जाएगा, और CH3 CH और CH3 इस प्रकार हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेन। और तो 2 समावयवी ब्यूटेन के, 3 हो जाएंगे पेंटेन के। नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, सॉरी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। ये जो डोबेरिंजर के त्रिक में आपको पता है ClBrI त्रिक है। तो डोबेरिंजर का त्रिक क्या कहता है? आपको पूछा क्या है इसमें, क्लोरीन और ब्रोमीन के परमाणु द्रव्यमान को औसत किसके बराबर होगा? क्लोरीन और आयोडीन है, आयोडीन का परमाणु द्रव्यमान है औसत ब्रोमीन के इक्वल होगा, इनका औसत ब्रोमीन के इक्वल होगा। तो ब्रोमीन का होता है 79.9, करेक्ट हो जाएगा। राइजोपक्ष में किस प्रकार का प्रजनन होता है? तो राइजोपक्ष में होता है बीजाणु निर्माण के द्वारा है, फन हो गया, राइजोपक्ष हो गया, ये स्पोर फॉर्मेशन करते हैं, पहले भी बता चुका हूँ। फेफड़ों में गुब्बारे जैसी संरचना होती है, इसे कुप्पी का कहते हैं, आ चुका पहले भी। प्राय एक स्वच्छ वयस्क में प्रतिदिन आरंभिक निस्सिंदन होता है वृक्क में जो, यद्यपि एक दिन में 1.2 लीटर ही मूत्र विसर्जित होता है। तो सही कथन बताना था, यानी ये सवाल आया है। ये जो कृत्रिम वृक्क वाला अफोन डायग्राम है एनसीईआरटी में, इसमें आप नीचे देखेंगे तो इस वाले स्टेटमेंट से सवाल पूछा गया है कि एक स्वच्छ वयस्क में प्रतिदिन 180 लीटर आरंभिक निस्सिंद वृक्क में होता है। तो 180 लीटर वहाँ पर होगा, और यद्यपि एक दिन में उत्सर्जित मूत्र का आयतन वास्तव में 1 या 2 लीटर है, क्योंकि शेष जो निस्सिंद वृक्क नलिकाओं में पुनर्अवशोषित हो जाता है। तो ये इस स्टेटमेंट से था। इसी प्रकार एक सवाल है, पौधे में जल से वाष्पोत्सर्जन द्वारा छुटकारा पा सकते हैं, पर कथन आधारित गलत विकल्प आपको चुनना था। तो वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल से छुटकारा, इस प्रकार एक सवाल है जो कि एनसीईआरटी में इस प्रकार से दिया गया है। पादप अपशिष्ट पदार्थों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए विविध तकनीकों का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए अपशिष्ट पदार्थ कोशिका रिक्तिका में संचित किए जा सकते हैं। तो किस प्रकार पादप अपशिष्ट पदार्थों से छुटकारा पाते हैं, उसमें एक विकल्प उन्होंने वाष्पोत्सर्जन दे रखा था, गलत स्टेटमेंट से सवाल। तो एनसीईआरटी का यहाँ पर दे रखा कि अपशिष्ट पदार्थ कोशिका रिक्तिका में संचित किए जा सकते हैं, इस प्रकार छुटकारा, या फिर गोंद हो गया रेजिन के रूप में या गिरती पत्तियों के द्वारा दूर किया जा सकता है, ये अपने आसपास की मृदा में उत्सर्जित कर देते हैं, इस प्रकार छुटकारा मिलेगा। यानी इन स्टेटमेंट से 2 सवाल ये हो गए, ये एक ही चैप्टर के 2 सवाल है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ओजोन में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो आप कहेंगे 3 होते हैं, O3 के रूप में होता है ना ओजोन। कथन निष्कर्ष था कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में दिशा एवं परिणाम दोनों होते हैं। बिल्कुल, दिशा भी होता है, परिणाम भी होता है। और परिमाण, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद रेखाएं होती है, बिल्कुल लूप बनाती हैं बंद रेखाएं। इनमें से किसमें विद्युत मोटर का प्रयोग नहीं होता है? ये था विद्युत पंखा में होता है, कंप्यूटर में होता है, रेफ्रिजरेटर में होता है, तो गैल्वेनोमीटर हो जाएगा जिसमें नहीं होता है। एक सवाल इस टाइप से आपकी डायग्राम, यानी धारा और वोल्ट के मध्य ये जो वैल्यू दे रखी थी 0.2 आई है, तो V 0.8 है। तो आपको पता है V और I इनका अनुपात है वो एक कांस्टेंट R होगा, यानी V और I का जो यहाँ से रेशियो आपको देखने को मिलेगा वो समान होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 4 गुना हो रहा है, तो प्रत्येक में आपको 4 गुना इस प्रकार रेशियो देखने को मिलेगा, तभी तो V और R के जो ग्राफ बनता है वो इस प्रकार बिल्कुल सीधा होता है और मूल बिंदु O से आता है, ये इस प्रकार होना चाहिए। कब होगा? जब रेशियो समान होगा। तो एक वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी समान रेशियो को लेकर, जिसमें 0.8 को कितना गुणा करूं कि वो 4 गुना हो जाए। तो इस जैसे कि 0.2 का 4 गुना किया तो कितना हो गया? 0.8 हो गया। इसी प्रकार 0.8 का 4 गुना करूंगा तो x की वैल्यू मेरे को मिल जाएगी 3.2। 4 गुना हो रहा है, लेकिन विकल्प में 4 गुना का विकल्प है ही नहीं, इस टाइप से स्टूडेंट ने भेजा है। वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पूर्व की सूर्य किस घटना के कारण दिखने लगता है? 2 मिनट पूर्व और 2 मिनट बाद अस्त तक दिखता है, वो अपवर्तन की घटना है। कथन आधारित सवाल था, प्रिज्म में हमेशा सत्य होता है, क्या होता है? प्रिज्म में अभिलंब पर बना आपतन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है। बिल्कुल, आपतन कोण और अपवर्तन कोण है वो बराबर होगा अभिलंब के साथ में।
सॉरी ये सॉरी वो तो होता है परावर्तन के नियम में, दर्पण में होता है। आपको अपवर्तन हो रहा है ना प्रिज्म में, तो अपवर्तन में आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा बराबर नहीं होता है। आपको पता है अपवर्तन के दो नियम है, एक तो अपवर्तित किरण, आपतित किरण, और दोनों को अलग करने वाली जो अभिलंब बनाता है वो एक ही तल में होता है। सेकेंड नियम है उनकी ज्या, यानी साइन आई बट्टा साइन आर है, उनका रेशियो है वो एक अनुपातिक रेशियो है, नियतांक में रहता है। तो ये दो नियम है, न कि आपतन और अपवर्तन कोण बराबर नहीं होगा, ये गलत स्टेटमेंट है। प्रिज्म की विशेष आकृति के कारण आपतित किरण की दिशा एक कोण बनाते हैं, जैसे विचलन कोण कहते हैं। बिल्कुल विचलन कोण यहाँ पर विशेष आकृति के कारण बनता है, जैसे कि आपतित किरण और निर्गत किरण के मध्य आपतित किरण है, ऐसे जानी चाहिए थी लेकिन जाती तो नहीं है, जाती ऐसे होकर ऐसे जाती है। तो इसको वापस ऊपर लेके आते हैं तो आपको लगता है ये किरण यहाँ से आ रही है, तो दोनों के मध्य जो एंगल बनता है वही आपके डेविएशन एंगल है, विचलन कोण है। एक गलत कथन था, याद नहीं आ रहा, स्टूडेंट बता रहा है, तो मेरे को तो यही गलत लग रहा है। बाकी यह किस टाइप से स्टेटमेंट अलग था तो वो हो जाएगा। और क्यों कूट के रूप में एक से ज़्यादा विकल्प है। एक संरक्षण से संबंधित गलत कथन है, तो वन संरक्षण, ठीक है, वन संरक्षण है तो वन संरक्षित करेंगे, एक विकल्प था मृदा का अपवर्धन में सहायक है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि जितने ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे मृदा का कटाव कम होगा, अपवर्धन कम होगा, न कि बढ़ेगा। प्रोटीन का संश्लेषण है कोशिका में कहाँ होता है, तो आपको पता है राइबोसोम, कोशिका का प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, राइबोसोम को तो कहा जाता है। तो यहाँ पर प्रोटीन का संश्लेषण होता है। दो सवाल नहीं मिले हैं, कौन से वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी पीडीएफ फाइल के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और जो कैंडिडेट मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, टीटीजी के कूपन कोड यूज़ कर लेना। और जो यहाँ पर सुपर जो कोचिंग से मॉक टेस्ट या फिर सुपर कोचिंग लेना चाहते हैं तो टीटीजी के 20 कोड यूज़ करके एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले लेना। बाय बाय।